अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इरफान है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम दानिश रफ़ीक है। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। कैसे हैं आप शाहिद भाई? ठीक दानिश ठाक। भाई, आपने तो जो है बहुत सारे एनिमल्स पाकिस्तान में मंगवाए हैं, तो आज हम जो हैं ज़राफ़ों के अबाउट जो है आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि पाकिस्तान में आप जराफे किस मुल्क से लेके आए और कौन कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको आप पाकिस्तान में लेके आए थे? पाकिस्तान में मैं फ़र्स्ट टाइम 2018 में जिराफ लेके आया था साउथ अफ्रीका से, और टूवर्ड कतर एयरलाइन से लेके आया था। और मतलब हमने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम जिराफ लेके, और फिर हम लोग मुल्तान लेके आए थे जिराफ। तो 2018 में दानिश भाई आप लोगों ने ये जो जिराफ मंगवाए थे, ये हमारी ऑडियंस को बताएं। ये लाहौर, कराची जू, उसके बाद सिटी हाउसिंग स्कीम, बहरिया टाउन कराची, तो ये सारी जो इनके पास ब्रीड है ये आपसे गई हुई ब्रीड है? जी बिल्कुल जी, हमने मतलब सिटी हाउसिंग में भी जिराफ दिए थे, और पेशावर ज़ू में भी हमने जिराफ दिया था। एक हमारे दोस्त थे, उनका एक टेंडर था, वो हमसे लेके गए थे जिराफ। और बैरिया टाउन हमने कराची में डैन ज़ू में भी जिराफ दिए हैं, और लाहौर ज़ू में भी हमने एनिमल्स दिए हैं। दानिश भाई ये बताएगा कि जब हम किसी और मुल्क से अपने पाकिस्तान में कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसकी माहौलियात का और उन चीज़ों का बड़ा फ़र्क होता है, तो इसको आपने कैसे देखा था? भाई ऐसी है कि मतलब अफ्रीका का मौसम और हमारे पाकिस्तान का मौसम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम सेम टेम्परेचर है। तो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान में कोई भी एनिमल्स रखें कि मौसम की कोई इशू हो हमें किसी चीज़ का, या टेम्परेचर का, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इन लोगों के लिए ख़ास खुराक और इनके माहौल पे भी नज़रअंदाजी की थी? जी बिल्कुल, ये बड़ी प्यारी बात आपने की है। ज़राफ़ जब हम लोग पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लेके आए हैं तो हमने बड़ा इसकी केयर की है। इसके लिए स्पेशल हमने केज बनाया था। अफ्रीका में तो इसको बोमा कहते हैं, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ एक स्पेशल उसके लिए एक बोमा तैयार किया था, फिर हम लोग अफ्रीका से इसको जिराफ को लेके आए थे। तो यहाँ पे दानिश भाई लोगों को डॉक्टर्स की और इनकी जो है इसकी बड़ी कमी है, तो आप लोगों ने उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह भी बाहर से स्पेशल मंगवाए थे या? जी बिल्कुल, जब जिराफ की हमारी शिपमेंट हुई थी, क्योंकि ये चार्टर्ड प्लेन स्पेशल हमने किया था, C-130 प्लेन था वो हमने स्पेशल किया था। तो उसके साथ डॉक्टर्स की भी टीम आई थी अफ्रीका से, साथ जिराफ के साथ हैंडलिंग करने के लिए, क्योंकि हमने पहले उसको अपने फार्म पे रखा है, उसका क्वारंटाइन पूरा किया। जब उसका क्वारंटाइन पूरा हो गया तो फिर हमने अदर सोसाइटीज़ को और ज़ू को हमने जानवर सप्लाई किए थे। इनमें दानिश भाई माहौलियात का बड़ा फ़र्क होता है, तो आपने कितने अरसे पे यहाँ पे जो है ना उस माहौल को सेट करके फिर बाद में आप लोगों को तो यहाँ पे जब पता चला था कि जिराफ आ रहे हैं तो ऑडियंस का बहुत ज़्यादा जो है क्राउड था, तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया था? देखिए भाई, जिराफ एक पूरी एक स्टोरी है। अगर आप ये समझे कि जिराफ हम लोग पाकिस्तान इसको ऐसे ही ले आए हैं कि आप समझते हैं कि जी हम लोग उधर गए होंगे, उधर से जिराफ कैप्चरिंग की होगी, और एयरलाइन में उसको लेके आए होंगे, पाकिस्तान हम ले आए, तो ऐसी बात नहीं है। जिराफ एक पूरी एक थ्योरी है। जिराफ अगर हम लोग ने अफ्रीका से लेके आए हैं तो पहले हमने मतलब वाइल्ड कॉल्ड ये मतलब वहाँ से पकड़े जाते हैं, तो हमारी एक पूरी टीम है। ठीक। अफ्रीका की पूरी टीम थी। पहले हमने कोटा अलॉट किया वहाँ से कि हमें इतने जिराफ चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग उन्होंने हमें टीम एक हायर करके दी, ठीक हो गया। वो टीम हमारे साथ गई है, ठीक हो गया। फिर हमने वहाँ से कैप्चरिंग की है। कैप्चरिंग करने के बाद फिर हम लोग जिराफ को एक एक एरिया है उनका बोमा बना हुआ था, वहाँ लेके आए थे जहाँ डिजीज़ नो डिजीज़ एरिया। वहाँ हमने 90 दिन का इसका पूरा क्वारंटाइन पीरियड किया था। 90 दिन का जब हमारा क्वारंटाइन पीरियड हो गया तो फिर वहाँ से हमने मूवमेंट जिराफ की है, और पाकिस्तान लेके आए। जब पाकिस्तान लेके आए हैं तब भी हमने 1 महीने का क्वारंटाइन पीरियड अपने पास पूरा किया है। फिर हमने मतलब सब शौकीनों को और ज़ू को और सोसाइटियों को हमने ये जिराफ भेजे थे। दानिश भाई, जिराफ पाकिस्तान में लाने का आपका ख्याल का क्या था? आप इसको कोई बिजनेस वे में लेके आए थे या ये आपका शौक था? यार ये तो हमारा शौक था शाहिद भाई। ये तो हमने बड़ा शौक से ये बिजनेस बिजनेस भी किया है, शौक भी किया है। लोगों को अवेयरनेस आए, लेकिन लोग उस साइड पे आए नहीं हैं। मतलब बड़ा मतलब लोगों ने मतलब नहीं जानवर संभाल सके। पाकिस्तान में बहुत एनिमल्स लेके आए हैं, जिराफ तो कोई चीज़ भी नहीं। हम लोग जिराफ, लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, दुनिया का जो मैं कोशिश कर सकता था, साइटिस एनिमल, नॉन साइटिस एनिमल, सब चीज़ें हम लोग पाकिस्तान लेके आए हैं। लेकिन जब अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जिराफ
तो हमें कहीं जिराफ नज़र नहीं आता। प्राइवेट सोसाइटीज़ के पास हैं, जैसे कि आप समझते हैं डैन ज़ू, इनके पास जिराफ है, सिटी हाउसिंग के पास है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जिराफ नहीं है, कोई एनिमल्स नहीं है। दानिश भाई हमें ये बताएं कि जिराफ दरआमद करते वक्त आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? सबसे पहले तो देखे ना कि हमें मतलब जिराफ लेके आने में सबसे टफ जो चीज़ है वो साइटिस है, ठीक है। तो पहले साइटिस मैनेजमेंट से हमें अप्रूवल लेनी पड़ी है, फिर हमने उसकी मूवमेंट की है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एयरलाइन है। स्पेशल आप चार्टर्ड प्लेन पे जिराफ लेके आ सकते हैं, आप किसी पैसेंजर प्लेन पे नहीं लेके आ सकते। तो आपको जिराफ जब लेके आना है तो फिर पूरा आपको चार्टर्ड प्लेन करना पड़ेगा। जब बिल्कुल। चार्टर्ड प्लेन करना पड़ेगा तो आपको पता है कितनी बड़ी मुश्किलात है, क्या परेशानी है। प्राइस की भी परेशानी है कि प्राइस बहुत कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि जिराफ जब आप पूरा चार्टर्ड प्लेन करते हैं तो उसमें सिर्फ जिराफ आ रहे हों तो ये हमें परेशानी तो। ज़राफ़े की खुराक और देखभाल के लिए आपने किस तरह की खसूसियात इंतज़ामात किए थे, ये हमारी ऑडियंस को बताएं। शाहिद भाई ये क्योंकि जिराफ आप जो कह रहे हैं ना कि जिराफ रखने में या इसके क्या मसाइल पेश आए हैं या क्या मतलब होने चाहिए, आपका कहने का ये मतलब है। शायद ये बात इस तरीके से है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जिराफ ले हम लोग ले तो आए हैं, लेकिन आज वो एहसास नहीं है। गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट वो मतलब टेंडर्स करती है हर चीज़। उनकी ये है कि लोगों को पता चले कि जू में हमारे सफारी में एनिमल्स हैं, लेकिन जो हमारे केयर कीपर लोग हैं, जब उनको ट्रेनिंग ही नहीं होगी, जब उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि जिराफ को किस तरीके से रखना है या क्या फीड डालनी है या क्या करना है, तो वो कैसे जिराफ सर्वाइवल करेंगे। आप जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अफ्रीका से देखे 90 दिन का क्वारंटाइन पीरियड किया और फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान से आप ट्रैवलिंग देखे सियालकोट से बाई रोड मतलब मेरे मुल्तान पहुंचे हैं। उसके बाद 1 महीना मेरे पास रहे हैं, फिर हमने आगे से शिफ्टिंग की है। अब चक्कर इस बात का है कि जब हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि हमने जू में या किसी भी सेक्टर में कोई जिराफ जाता है या कोई भी एनिमल्स जाता है, क्योंकि ये बाहर से वाइल्ड कॉल्ड आते हैं एनिमल्स, ठीक हो गया। जब हम लोग मतलब वहाँ हम भेजते हैं तो आगे क्या होता है कि आगे जैसे आपने कि अवाम का आगे से समुंदर होता है। बिल्कुल। अब लोगों को पता नहीं है या जू मैनेजमेंट को नहीं पता या किसी को नहीं पता कि भाई एक चीज बाहर से वाइल्ड आई है, हम पहले इसको रखें, इसका 1 महीने का इसका क्वारंटाइन पीरियड करें, इसको क्लोज करें। इधर जिराफ आते हैं या कोई एनिमल्स आता है, अवाम का समुंदर आता है, वो देखता है, सारा दिन जिराफ को तंग करते रहते हैं, ना वो फीडिंग कर सकता है ना कोई चीज़ होती है। मगरिब का टाइम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जू बंद हो जाता है, उसके बाद जानवर ने क्या फीडिंग करनी है, सुबह यही चल सो चल। तो जब आप इस तरीके से जानवर का आप रखेंगे या आप इस तरीके से करेंगे तो फिर उसका एंड क्या होगा? शायद भाई यही होगा कि हमें हमारा ये एहसास खत्म हो जाएगा। हम इतनी मुश्किलों से जिराफ पाकिस्तान लेके आए कि हमारे आने वाले बच्चे देखें, ठीक है, कि पाकिस्तान में जिराफ है, लेकिन पाकिस्तान में जिराफ ही नहीं है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट। जब आपको केयर कर ही नहीं सकते, आपकी मैनेजमेंट भी ऐसी, मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं है, तो कैसे आप इसको शौक को आगे लेके जाएंगे या क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। आपके सामने जू सेक्टर खाली हैं, वैसे सेक्टर आप जहाँ भी आप देखेंगे एनिमल्स किधर है, खत्म हो गए एनिमल्स। बाहर से सिर्फ हम लोगों को एक मंगवाने का शौक है, हम लोग मंगवाते हैं, लेकिन उसके बाद केयरिंग है ही नहीं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब आपने ये ज़राफ़ मंगवाए थे, उससे पहले उनके हाउस का इंतज़ाम, उनकी हर चीज़ का इंतज़ाम करके उसके बाद आपने ये जी कदम उठाया बिल्कुल था। जी, हम लोगों ने मतलब जब हम लोग ने बाहर से मंगवाए, सबसे पहले जब हमने 90 दिन का अफ्रीका में क्वारंटाइन पीरियड किया तो हमने उस खुराक पे लगाया जो हमारी, क्योंकि वो वाइल्ड है तो वाइल्ड में तो उन्होंने अदर मतलब कुछ चीज़ें खानी है, हमने उस खुराक पे लगाया, ठीक हो गया। हमने यहाँ जैसे हमारे यहाँ अल्फा होती है या मतलब दूसरी ज़बान में अब लूसन कह ले या कोई भी ऐसी, तो इसको हमने ड्राई किया, ड्राई फार्म में हम इसको लेके आए, ठीक हो गया। तो हमने पहले पूरी अपने एनिमल्स को 90 दिन में पूरे हमने उनको खुराक पे लगा के फिर हम पाकिस्तान उसको लेके आए। लेकिन जब किसी सेक्टर में आगे गए हैं, देखें आज देखें 18 और आज आप टाइम देख ले, इतने साल हो गए, अगर बैरिया टाउन के पास जिराफ हैं या सिटी हाउसिंग के पास हैं, तो ऐसी कौन सी बात है कि हम लोगों के पास या हमारे जू सेक्टर में जिराफ नहीं है।
तो इसकी क्या वजह है? वो लोगों, उनके पास हैंडलर अच्छे थे, फीडिंग अच्छी थी, केजिंग अच्छी थी, प्रॉपर इंतज़ाम था। ठीक है, जब जब जिराफ हमारे मतलब बैरिया टाउन में जिराफ हम लोगों ने कराची भेजी हैं, तो यहाँ से देखें पाकिस्तान मुल्तान से कराची का सफ़र बाई रोड का, तो आप क्या समझते हैं कि वो कोई 10 घंटे में पहुंच गए थे? 24 आवर्स में वो मतलब बैरिया टाउन में पहुंचे हैं। उसके बाद उन आदमियों ने हमारी हिदायत पे उस अमल किया। केज को क्लोज किया 1 मंथ के लिए। जब जिराफ फीडिंग पे आ गया और आपके साथ बिल्कुल मनूस हो गया, तो फिर उन्होंने आवाम के लिए खोला। उसकी रीजन क्या है कि वो एक प्राइवेट सेक्टर है, उनको जानवरों की कदर का पता है। बिल्कुल। इधर इधर हमारे सेक्टरों में ऐसा होता है कि मतलब जानवर चले जाते हैं, तो आगे से मतलब जो जू मैनेजमेंट है या कोई भी है, वो कहते हैं कि यार ये टेंडर करने वाला था दानिश या XYZ शायद था या कोई भी था, ठीक हो गया, ये उन्होंने पूरा किया, क्वारंटाइन पीरियड वो करेंगे तो मरेंगे तो इनका नुकसान होगा, हम लोग इनके CDR जब्त कर लेंगे। तो नहीं, मतलब आप हम दानिश इतनी भाई, मेहनत करके शायद भाई हम लोग चीजें लेके आए हैं, आज हमारे कोई जानवर देख लें आप, कहाँ जानवर हैं? कुछ भी नहीं है, सब चीज खाली है। जब आपने ये कदम उठाया था तो हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने आपका कितना साथ दिया था इसमें? देखिए जी, पाकिस्तान हुकूमत ने क्यों नहीं साथ दिया? हमें NOC दी, हमें हर चीज मतलब प्रोवाइड करके दी, गवर्नमेंट ने तो हमें साथ दिया है। गवर्नमेंट से हमें कोई नहीं है, गवर्नमेंट तो आज भी टेंडर्स करती है, बताती है कि हमारे लिए, हमें गवर्नमेंट से कोई नहीं है। लेकिन जो हमारे संभालने वाले गवर्नमेंट के हजरात है, जो जू मैनेजमेंट है, या उनसे हमें है, मतलब उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है या एजुकेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी देखिए आप, गर्मी है, गर्मियों में कुछ टेम्परेचर या फीडिंग चेंज करनी है या कुछ टाइमिंग चेंज करनी है, आज भी वही टाइमिंग है। सुबह जू हमारा ओपन होता है और शाम तक आवाम आ रही होती है, और एनिमल्स, इसका नाम क्या। हमारी ऑडियंस को दानिश भाई ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में जो ज़राफ़े हैं ये कितना अरसा जो है सरवाइव कर सकते हैं, अगर इनकी खुराक और इनको जिस तरह आपने कहा है कि आपकी हदायत के मुताबिक अमल करें, जैसे बहरिया टाउन कराची में है, तो ये कितना अरसा पाकिस्तान में सरवाइव कर सकते हैं? देखिए ये तो मतलब किसी चीज का सांस का तो पता नहीं अगले टाइम बिल्कुल। का, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये मतलब कितना अरसा, तो इसकी नॉर्मल एज जो 50 साल नॉर्मल तक इसकी ये कहानी है। अगर आप देखें वाइल्ड में भी आप देखें इसकी एज, तो कितनी एज है इसकी? बहुत ज्यादा एज है। तो दानिश भाई, आपने क्या ज़राफ़ों की देखभाल के लिए और इनकी प्रॉपर वैक्सीन वगैरह करवाने के लिए डॉक्टर्स का ताउन लिया था या आपने बाहर से टीम मंगवाई थी? जी बिल्कुल जी, जब हम लोगों ने ज़राफ़ बाहर से इंपोर्ट किए हैं तो अफ्रीका में इसकी वैक्सीन हुई थी, इसके डिजीज़ टेस्ट हुए थे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट हमारे पास मतलब आए हैं, उन्होंने इसके दोबारा टेस्ट किए हैं, इसकी डिजीज़ को मतलब वो किया है। तो फिर उसके बाद मतलब जब आप हमने, इस और उसके बाद आपने डॉक्टर का पूछा है, तो हमने अफ्रीका में, अफ्रीका से लेडी डॉक्टर साथ आई थी, जिराफ की, जो जिराफ की स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट हैं। वो साथ आई थी। और उन्होंने यहाँ आके हमारे पास तकरीबन कोई 25 डेज स्टे किया था, क्योंकि हमने यहाँ क्वारंटाइन उसका पूरा करना था। तो उन्होंने पूरी वो देखभाल और मतलब हमने की है। जब आप इसे लेके आए थे तो लोगों का क्या रद्द अमल था दानिश भाई? लोगों का ये था कि जब लेके आए थे तो लोग बिल्कुल आए हैं हमारे पास, मीडिया चैनल वाले आए हैं, तो हमने किसी को इंटरव्यू नहीं किया। हमने कोई 15 दिन बाद हमने लोगों को, मतलब वो भी कोई अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्त, उनको हमने देखने की इजाज़त दी है। और फिर उसके बाद जब कोई 25 डेज हुए हैं तो फिर कुछ मीडिया वाले हमारे पास आए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ लिया। अदरवाइज़ हमने मतलब किसी को ज़्यादा पब्लिक नहीं किया, क्योंकि क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेसी, अगर आप इसकी जिराफ की प्राइवेसी रखते, ठीक है, रखने के बाद आप उसको पब्लिक करें 2-3 महीने बाद, तो फिर कोई इशू नहीं। आपने बाहर के मुल्कों में देखा है, आप देखें बाहर जाके फीडिंग टाइम पे फीडिंग करवा रहे होते हैं, और अवाम भी उसी टाइम पे अंदर आने देते हैं कि जी ये अब जिराफ की फीडिंग टाइम है, ठीक है क्या, और फिर उसके बाद वो अंदर अवाम को आने देते हैं। हमारी तरह नहीं है कि 24 घंटे ओपन है, जी आए जी जिराफ को छेड़े, फीडिंग करें, ये करें, ऐसी बात। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ज़राफ़े और दीगर जानवर की अगर हम यहाँ पे मंगवाते हैं तो हमें किन इक़दामात की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहले तो जी मुझे शौकीनों के साथ और गवर्नमेंट सेक्टर में ये मतलब कहना पड़ रहा है
कि पहले आप किसी अच्छे से एजुकेशन लें। आपको पता होना चाहिए कि आप ये जानवर मंगवा रहे हैं, रख रहे हैं, तो इसका क्या बिहेवियर है, इसको किस तरीके से रखना है। जब तक आपके पास ऐसी एजुकेशन नहीं आएगी तो फिर आपका कोई मंगवाने का फ़ायदा नहीं है। कोई ऐसी चीज़ आप ना मंगवाएं दानिश कि भाई मतलब अपने आप देखें एनिमल्स हैं, एनिमल्स इतनी मुश्किल से हम लोग लेके आते हैं और आने के बाद आपके पास वो एनिमल सर्वाइवल ही ना करें तो क्या फ़ायदा। मतलब अब तो मेरा ख्याल में, मैं शायद भाई आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि अब जिराफ एक ख्वाब रह जाएगा। अब जिराफ एक ख्वाब रह जाएगा। शायद पाकिस्तान में बाहर से आ जाए तो आ जाए, लेकिन मैं नहीं। इस टाइम इस पोजीशन में मुझे पता है कि आप देखिए, आपके सामने लाहौर जू का सफारी का टेंडर हुआ है जिराफ का, अभी तक जिराफ नहीं आ सके। ठीक है, तो इस आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि अब जिराफ बहुत मुश्किल से आएंगे, क्योंकि जो लेके आने वाले उनको भी अवेयरनेस नहीं है कि जिराफ को किस तरीके से पाकिस्तान लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग, आपको पता है, हम लोग शॉर्टकट हैं। हम लोग कहते हैं कि हमें मतलब एक दिहाड़ी लग जाए। ठीक है, हम लोग लवर नहीं है। बिल्कुल आपके सामने है, सोशल मीडिया आपके सामने है। आप किसी भी टाइगर लाइन में आप उठा लें। ठीक है, किसी को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, एक्साइटिस एनिमल्स हैं ये। कोई ये नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कोई बत्तख है, कोई मुर्गी है, ये साइटिस एनिमल्स हैं। आपको पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपका सोशल मीडिया आपको मतलब, आप, मैं आपको क्या कहूँ शाहिद भाई कि मतलब मुझे नहीं लगता कि अब जिराफ का हमारी आने वाली नस्ल कोई जू सेक्टर में जिराफ देख सकें। माशाल्लाह आप देखें, मोहसिन नकवी साहब ने इतना अच्छा काम किया, इतना प्यारा जू, इतना सफारी बनाया है, लेकिन आप एनिमल्स देख लें, कुछ तो भी नहीं है। कुछ भी एनिमल्स है ही नहीं। अच्छा, जो कुछ लोग लेके भी आए हैं, इन रूटिंग से लेके आए हैं, कुछ अपने गलत रास्तों से लेके आए हैं, तो वो जानवर आप देख लें, क्या सर्वाइवल हुआ है जानवरों में। जू के जू खाली है। दानिश भाई हमारे नॉलेज के मुताबिक आप जो है लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी आवाम के लिए, आम आवाम के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने लगे हैं। ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएंगे आप? शाहिद भाई, मैं मतलब देखें, मैंने 98 से मतलब एनिमल्स का शौक मैंने किया है, और 2006 से मैं इंपोर्ट में, मतलब उस टाइम एनओसी भी नहीं थी, मतलब हम लोग तब से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शाहिद भाई जो मैं कंपनी लेके आ रहा हूँ, मतलब DAD प्राइवेट लिमिटेड, इसमें आप बहुत कुछ देखेंगे। लोगों के लिए बहुत अवेयरनेस आएगी, लोग इसको देखेंगे, पसंद करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं लेके, वाइल्ड लाइफ के मुतल्लिक इसमें हम लोग बातें भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी सही, इंपोर्ट करने का भी तरीका बताएंगे लोगों को। हम हर चीज़ अवेयरनेस लेके आएंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया, ये एक सरप्राइज़ है। ठीक हो गया, ये एक अवाम के लिए सरप्राइज है। अवाम हमें देखे, अवाम को खुद पता चलेगा कि DAD प्राइवेट लिमिटेड अब क्या लोगों के लिए लेके आ रहे। अगर मैंने लोगों को अवेयरनेस दी है, वाइल्ड लाइफ के मुतल्लिक मैंने लोगों को बताया है, लेकिन अब लोग नहीं चल सके, तो हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वाइल्ड लाइफ को, इस अदारों को, इन चीज़ों को हम लोग प्रमोट करें। तो बेशक। वो मतलब आप लोगों के तामुन से ही है कि मतलब आप लोग आए हैं मुझसे, मतलब इस मोहब्बत से, मतलब आप पूछ रहे हैं कुछ, तो इंशाल्लाह मैं मतलब लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगा। दानिश भाई हमारी ऑडियंस को ज़रा, जो आप ज़राफ लेके आए थे उसकी कुछ, जहाँ पे आपके पास रहे थे, कुछ यादगार लम्हात होंगे, और इससे नेक्स्ट स्टेप आप आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं कि आप इसको दोबारा से किस नज़रअंदाज करते हैं, कि मतलब किस तरह से लेके आना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, लेके आऊंगा पाकिस्तान में, लेकिन मुझे सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस देनी है। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी, मैं पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करूँगा। मतलब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एनिमल्स लवर हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग इतनी मेहनत से एनिमल्स लेके आते हैं, जब डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो आप शायद भाई आप देखें कि मतलब हम लोगों ने अफ्रीका में से उसको कैप्चर करना। ठीक है, कैप्चर करके उसको वहाँ रखना, फिर हम लोगों ने पाकिस्तान लेके आना, पाकिस्तान में लेके आने के बाद फिर हमने लोगों में उसको शौकीनों, मतलब प्राइवेट सोसाइटीज़ को या शौकीन्स को या गवर्नमेंट सेक्टर को हमने देना है।
तो वो जब जानवर सर्वाइवल ही नहीं करेगा तो हम लोग कितना करेंगे। हमें भी तो दुख है कि हम लोग इतना एसेड हम लोग लेके आते हैं चीज़ों का, लेकिन हमें एसेड वो नज़र ही नहीं आता। हमने पहले अब एजुकेशन देनी है, हमने अवेयरनेस देनी है। मैं इंशाल्लाह लोगों को मतलब दिखाऊंगा, आपके इंशाल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ से हम लोग दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस देंगे। बाहर से मैं टीम्स लेके आऊँगा, एजुकेशन दूंगा, डॉक्टर्स आएंगे। अब हम लोग लोगों को, शौकीन हजरात को हम एजुकेशन देंगे और हम लोग बताएंगे कि एनिमल्स को कैसे रखा जाता है, साइटिस एनिमल्स को कैसे रखा जाता है, कैसे रजिस्टर किया जाता है, कैसे हम लोग उसको मतलब दुनिया में हम लोग बताएंगे। जो हमसे माजी में गलती हुई हैं, जो शौकीनों से हुई हैं, मैं वो चाहता हूं कि अब वो गलतियां ना हो। दानिश भाई, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, क्या ये इन चीज़ों से महरूम रहेंगे? अगर तो आवाम में यही पोजीशन रही, अगर हम लोग एनिमल लवर नहीं बने या हमें अवेयरनेस नहीं आई, तो फिर ये ख्वाब होगा। आपका दानिश भाई इतने सालों का तजर्बा है, अपना तजर्बा कोई थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करें। मैं बस ऑडियंस को यही कहूँगा कि जब आप एनिमल्स रखते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उसकी हाउसिंग बनाएं। हाउसिंग बनाने के बाद फिर आप लोग उसकी फीड का आप करें अरेंजमेंट, और फीड आपने कहा लास्ट आपका एनिमल्स पे आना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एनिमल्स लेके आते हैं, फिर उसकी खुराक का बंदोबस्त करते हैं, फिर उसकी हाउसिंग का करते हैं। शायद हाउसिंग का हम लोग करते भी ना हो, ठीक हो गया, हम लोग ऐसे ही मतलब एनिमल्स को रख लेते हैं मतलब। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल चेंज करें मूवमेंट को। सबसे पहले कोई भी चीज आपने बिल्ली रखनी है या वाइल्ड एनिमल्स रखना है या आपने कोई भी चीज, सबसे पहले आप उसकी हाउसिंग बनाएं, हाउसिंग फैसिलिटीज आप बनाएं, ठीक है, जो आपकी इंटरनेशनल लॉ कहता है आप उस तरीके से बनाएं। मैं आपको छोटी सी बात करके आपका मतलब इजाजत चाहूंगा। आप मुझे छोटी सी बात बताएं, आप जाते हैं मरी कहीं घूमने के लिए, बिल्कुल। ठीक है, आप किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, आप रूम कमरा लेते हैं, आप उसको क्यों देखते हैं? आप बताएं ना, आप क्यों देखते हैं? आप वॉशरूम देखते हैं, आप देखते हैं, आप अपने आप को माहौल को उस तरीके से आप एडजस्ट एडजस्ट करते हैं। करते हैं, बिल्कुल। आप एनिमल्स लेके आते हैं ना, आपका केज उसके मुताबिक बना होता है, आप बिल्कुल। क्या करते हैं, ये केज कर दो। नहीं नहीं, उसको माहौल दें। माहौल। आपने केज तो बना दी है। अब जराफ क्या जमीन से खुराक खाएगा? कभी आपने देखा है? जराफ के लिए हैंगरिंग की जाती है, प्रॉपर उसका हैंगरिंग निज़ाम करके तो जराफ वहां से वो करता है, ठीक है। जब आप उसको माहौल नहीं देंगे तो कैसे आप करेगा? मैं आपको किसी मतलब होटल में ऐसे कमरे में जाके बंद कर देता हूँ जहाँ कारपेट साफ ना हो या बेड साफ ना हो, तो आप कैसे रहेंगे? कैसे सर्वाइव? तो मेरी आवाम से यही है कि आप सबसे पहले उसकी खूबसूरत सी, कोई भी एनिमल्स आप रखते हैं तो आप सबसे पहले उसके खूबसूरत सा आप उसका केज बनाएं, उसके मुताबिक, उसके माहौल के मुताबिक आप उसका केज बनाएं, फिर आप उसकी खुराक का बंदोबस्त करें, ठीक है, फिर आप एनिमल्स लेके। दानिश भाई, जो आप कंपनी लेके आ रहे हैं, इसमें ये आप हर चीज़ को मद्देनज़र रख के हर चीज़ लेके आ रहे हैं जो हमारी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिसको जो है लाने में मसला होता है, तो आप इस सारों को देखेंगे अपनी कंपनी में? जी जी बिल्कुल, मैं अपनी कंपनी पे मतलब लोग देखेंगे, इंशाल्लाह। DAD प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या नए नए आइडियाज़ और क्या क्या हम चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे तो हमारे पाकिस्तान में खुराक की कमी है, जैसे आपने केजीज की बात की, इस चीज़ की बहुत कमी है, उसके बाद डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो ये क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब हमें ये फौरी ये इकदाम हम दिखाएंगे लोगों को, मतलब ये टीम्स लेके आएंगे, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देंगे, अवेयरनेस ये दें। तो हम देंगे ही देंगे। मतलब ये तो हमारी कंपनी है वो मतलब दिखाएगी सबको, सरप्राइजिंग है, आप हमें सरप्राइज। नेक्स्ट हाँ, पॉडकास्ट में बताएंगे। बहुत सी चीज़ें होंगी जी, अभी तो बहुत सी चीज़ें हमने लोगों को बतानी है, लाइन के मुतालिक बताना है, ठीक है, उसका साइटिस के उसके रजिस्टर होने के मुतालिक बताना है, उसकी ब्रीडिंग के मुतालिक हमने बताना है, ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह। तो हमने बहुत से टॉपिक, एलिफेंट आपके पाकिस्तान में नहीं है, इतनी दफ़ा टेंडर हुए हैं, क्यों नहीं हुआ है?
अभी तो हम लोग बताएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, बताएंगे इंशाल्लाह, और हमारी बातें लोगों को समझ आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखेंगे यही पाकिस्तान होगा, यही हमारा पंजाब होगा। तो यहाँ लोग देखेंगे, यहाँ जिराफ भी होंगे, या एलिफेंट भी होंगे, या और एनिमल्स भी होंगे, लेकिन तरीक़ेकार चेंज होगा। ठीक है कर। इस तरीके कार से हम लोग नहीं करेंगे कि मतलब हम लोग बाहर से एनिमल्स लेके और केजिंग में बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। अब हम चेंज करेंगे हम लोग। तो जी हम अपनी तमाम ऑडियंस से इजाज़त चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी दानिश भाई की कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ के अबाउट और बिज़नेस के अबाउट, तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका भाई आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।